अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 30th अक्टूबर 2025 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे, आज के इसी अंडर इंडेक्स की क्या पोजीशन रही आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई। पॉइंट हमारे सामने 1,56,732, तकरीबन 1,732 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाई से लोस की बात करें तो मार्केट ने हाई लगाया 1,59,507 का और लो लगाया 1,56,327 का। 378.018 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखे तो आज थ्रू आउट द डे मार्केट शुरू में थोड़ी सी बेहतर ही, फिर उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर फिर मार्केट में देखा गया। तकरीबन 1:45 के बाद मार्केट ने बॉटम भी की तरफ आई। 3:08 पर अपना बॉटम लगाया, फिर थोड़ी सी आखिर में मार्केट में रिकवरी भी देखी गई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर बैंक ऑफ पंजाब, WTL, के इलेक्ट्रिक, वेव्स पाकिस्तान, पाक इलेक्ट्रॉन, एस्को, सिनर्जी, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, दो स्टील लिमिटेड और क्वाइस जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग आज की कैंडल की बात करते हैं तो तकरीबन पिछले 5-6 दिन से हम मुसलसल देख रहे हैं कि KC 100 इंडेक्स जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जो है वो गामजन है। 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवां दिन जा रहा है और मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है। तकरीबन इस दौरान कम अज कम मार्केट 5,000 से ज्यादा पॉइंट जो है वो पिछले 6-7 दिन में ड्रॉप कर चुकी है ये। बहरहाल लेट्स सी कि आगे मार्केट क्या करती है। कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता ठंड आ रही है तो मार्केट में भी ठंड जो है वो छा रही है और इस तरह ज़रा सर्दी रहेगी। और मार्केट प्रेशर में भी कुछ लग रही है कि ये 2-3 महीने मार्केट प्रेशर में ही रहेगी। बहरहाल जो है आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले उसामा अशर साहब है, आपने पूछा कि ASL आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 12 रुपये 10 पैसे की। शुड आई होल्ड और एग्जिट? जी सर, फिलहाल तो ये तकरीबन अपनी सपोर्ट पर पहुंच गया 11 रुपये और 90 पैसे के करीब। तो फिलहाल तो होल्ड ही करे इसको, लेकिन यहाँ पर अभी ये थोड़ा टाइम लगाएगा इसको, यानी कि टाइम लगेगा तो फिर ही जाएगा ये। तो अगर कहीं बराबर में निकलता है तो बेहतर ये कि एक दफ़ा बराबर में आप इसको एग्जिट करें, या तो इसको फिर दोबारा बाय करें जब ये 10 रुपये से नीचे आ जाए, या इस दौरान जो है ये तकरीबन 16 रुपये से ऊपर आ जाए तो फिर कोई इसको देखा जा सकता है ये। फिलहाल जो इसकी पोजीशन है वो थोड़ी सी जो है वो डल पोजीशन लग रही है। एस्कोल जो है आपने लिया हुआ है 9 रुपये 60 पैसे का। और एग्जिट और होल्ड का प्रोसेसर फिलहाल तो ये बेहतर जा रहा है। आपने सिर्फ इसका स्टॉप लॉस रखना है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 14 रुपये 70 पैसे का। और अगर ये तकरीबन 17 रुपये 10 पैसे या 20 पैसे क्रॉस कर जाता है तो और भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। इसको ना बेचे, इसको रखे रखें। जी, FNEL के बारे में आपने पूछा, 12 रुपये 30 पैसे का आपने लिया हुआ है। सर फिलहाल जब तक ये स्टॉक 14 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक इसको रखें, 14 रुपये से नीचे आया तो फिर बेशक एग्जिट कर दें। या इस दौरान अगर ये तकरीबन 17.5 रुपये से ऊपर आ गया तो इसके अंदर मजीद भी ऐड किया जा सकता है। जी हारून साहब है सवाबी से, आपने भी कोई लंबा चौड़ा मैसेज किया सर, मुख्तसर मैसेज किया करें। कह रहे हैं कि आपने लिया हुआ है बैंक ऑफ पंजाब तकरीबन 34 रुपये 5 पैसे का और अभी ट्रेड कर रहा है ये तकरीबन 33 रुपये 50 पैसे का, और तकरीबन आज काफी बड़ी कैंडल जो है बेरिश मोरोबसो कैंडल इसने बनाई है। बहरहाल सर, अगर यहाँ पर ये आपके बराबर में कहीं निकलता है तो एक दफ़ा इसको यहाँ से आपका निकलना बनता है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी हाई ऊपर गया और यहाँ पर आप नीचे आ रही है। तो एक दफ़ा अगर बराबर में कहीं निकलता है तो इसको लास्ट में निकालें। और अगर इस दौरान ये दोबारा तकरीबन 20 रुपये से नीचे आ जाता है तो वहाँ पर भी इसको बाय का सोचा जा सकता है, या इस दौरान ये तकरीबन 42 रुपये से ऊपर आ जाए तो भी इसको लिया जा सकता है। नेशनल रिफाइनरी 369 का आपने लिया हुआ है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पर इसको ना बेचे, इसको पड़ा रहने दें। ये ओवरऑल जो है ये थोड़ा सा बेहतर स्टॉक है नेशनल रिफाइनरी, लेकिन है तो ये भी मार्केट के प्रेशर में आया हुआ है ये, ठीक है। ये जिस डिफरेंट टाइम फ्रेम की कैंडल्स में देख रहा हूँ तो फिलहाल थोड़ा सा इसको भी टाइम लगना ही है, क्योंकि पूरा एक प्रेशर आया मार्केट का। बहरहाल अभी ये तब तक तकरीबन 323 और 363 के दरमियान है, फिलहाल ये स्टेबल है ये।
ठीक है, इसको ना बेचें। और जीडीसी आपने लिया हुआ है 269 का लिया हुआ है। सबका हालत है, हालत यही होगी। ये भी थोड़ा सा अब यहाँ पर टाइम लेगा, और जीडीसी भी। इसके अलावा सिनर्जी आपने लिया हुआ है तकरीबन 8 रुपये 83 पैसे का। इसको भी टाइम लगना है अभी फिलहाल। और इसी तरह एंग्रो आपने लिया हुआ है तकरीबन 238 रुपये का, अभी 214 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ये। इसके अलावा लोड लिया हुआ है 19 रुपये 76 पैसे का, और अभी आ गया ये तकरीबन 17 रुपये के करीब। तो बहरहाल सर, ये या तो आपने साथ साथ स्टॉप लॉस लगाए होते तो उसके अंदर से एग्जिट किया होता ये, तो तब तो बात समझ आती थी। अब ये थोड़ा सा 2-3 महीने की गेम है, ये 2-3 महीने ये आपके स्टॉक जो है ये डर रहेंगे। तो आपने लिखा है कि माई इंटायर पोर्टफोलियो हैज बीन इन हैवी लॉस फॉर द लास्ट 2 वीक्स, really testing my patience. Should I sell everything now at a loss and buy again when the market shows recovery gain, or continue holding even as the loss is increasing daily? Please suggest a suitable plan. सर, जितने भी तकरीबन आपके स्टॉक है उनमें से जो थोड़ा सा डल है वो बैंक ऑफ पंजाब जो है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ी सी टेंशन दे सकता है ये। बैंक ऑफ पंजाब, अगर बैंक ऑफ पंजाब जो है कल के दिन जो है ये, या आने वाले दिनों में 30 रुपये से नीचे आ जाता है, तो फिर ये और भी नीचे आ जाएगा। ये थोड़ी सी टेंशन वाला स्टॉक है। बाकियों का मसला कोई नहीं है, बाकी आपके जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे, ये बाकी कंपनियां ठीक है ये। तो बैंक ऑफ पंजाब जो है इसको बेशक कल अगर ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, तो ये थोड़ा सा जो है, ये आया तो ओवरऑल ये अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह की इसकी कैंडल्स बनना शुरू हो गई है तो ये अच्छा साइन नहीं है। तो ये आपको टेंशन दे सकता है। बाकी स्टॉक आपके सारे बेहतर, अच्छी कंपनीज के स्टॉक है प्रॉपर, तो वो बेहतर हो जाएंगे ये। ठीक है, तो आप बाकियों की टेंशन ना लें, सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब की टेंशन लें। जी, लॉस में ना बेचें, इसको बराबर में बेचें, बाकियों को होल्ड करें। थोड़ा सा लॉस बढ़ेगा, लेकिन जो ही मार्केट रिकवर करेगी तो आपके स्टॉक रिकवर कर जाएंगे। Javed Ahmed Islamabad say I have some cash available for long-term investment favorably in blue chip stocks. Could you suggest 2-3 stock which can buy at what price? सर फिलहाल तो कोई भी बाय ना करें अभी, जब तक इंडेक्स जो है वापस रिवर्स बैक नहीं करता ये। इंडेक्स देखते हैं अभी मुसलसल जो है 7 दिन से इंडेक्स नीचे नीचे आ रहा है। अगर आने वाले दिनों में मार्केट तकरीबन 1,62,000 से ऊपर आ जाती है, तो फिर हम देखेंगे इसके अंदर कोई बाइंग वगैरह। अदरवाइज फिलहाल चांसेस यही है कि मार्केट जो है कम अज कम अभी भी 10,000 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर से निकल सकते हैं। 1,47,000 1,48,000 के करीब मार्केट के आने के चांसेस बन सकते हैं ये। तो अभी जब तक मार्केट की कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं आती, तब तक अपने पैसे आप संभाल के रखें। तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक जो है वो रिकमेंड कर दूंगा जब भी मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। ठीक है, अभी फिलहाल जो नेक्स्ट वाला शुजा साहब है लाहौर से, आपने भी बैंक ऑफ पंजाब लिया हुआ है, 37 रुपये का लिया हुआ है, और अभी 33 रुपये पर आया हुआ है, तो आप स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। तो फिलहाल तो इसका स्टॉप लॉस जो बनता था वो तकरीबन 34 रुपये का स्टॉप लॉस था। अभी दूसरा इसका स्टॉप लॉस है तकरीबन 29 रुपये और 80 पैसे का। अगर इससे नीचे आता है तो फिर भी एग्जिट करना बनता है ये। तो बहरहाल इसकी कल की और परसों की कैंडल जो है, कल की खास तौर पर कैंडल भी इंपॉर्टेंट है कि कल ये क्या करता है। कल भी अगर ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 33 रुपये से नीचे नीचे, तो फिर ये कोई खास अच्छी क्लोजिंग नहीं होगी। फिर इसका मतलब ये कि इस पर मजीद प्रेशर बनेगा, और ये और भी जो है वो नीचे आ सकता है फिर। ठीक है, तो बाकियों का इतना मसला नहीं है। ठीक हो गया। बहरहाल ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।